वेलकम टू टेक्नोलॉजी विलेज चैनल। फेसबुक के अंदर मैंने जितने भी ग्रुप्स देखे हैं प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग के, 2-3 पोस्टों के बाद मैं ये पोस्ट देखता हूँ कि स्कैम अलर्ट्स और इसने मेरे इतने पैसे खा लिए हैं और आप लोग इससे बच कर रहें। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक यही है कि हमने उन लोगों का कैसे पता करना है कि उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो लोग हमें पे कर सकते हैं, और 60 टिप्स मैं आप लोगों को बताऊँगा जिनसे आप लोगों को इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, वाई फ्रीलांसर फॉल इन स्कैम। देखें, जो न्यू फ्रीलांसर होते हैं उनमें मैंने ये चीज़ नोट की है कि बहुत ज़्यादा डेस्परेशन होती है और वो चाहते हैं कि जल्दी से हमें प्रोजेक्ट मिल जाए। और सेकंड चीज़ ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ही ऐसे पोस्ट हुए हुए होते हैं जो बहुत इजी होते हैं और उसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा मेंशन्ड होती है। इन दो चीज़ों से वो जो फ्रीलांसर होता है वो बेसिकली लालच करके उससे कोऑर्डिनेशन करता है, या फिर वाकई में उसके पास कोई पैसे होते ही नहीं है। वो चाहता है कि चलो कोई ना कोई पैसे तो मेरे पास आएंगे, और वो स्टक हो जाता है, जिससे उसके पैसे स्टक हो जाते हैं, उसका प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है। उसमें सबसे पहला स्कैम आ जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा एड्स देखे होंगे वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम स्कैम्स के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बातें लिखी हुई होती हैं कि आप घर बैठे $500 कमाएं और $6,000 कमाएं और $20,000 कमाएं, 10,000 कमाएं, 5,000 कमाएं, और उसकी इन डिटेल नहीं दी हुई होती। ज़्यादातर वो लिंक्स भी स्कैम होते हैं। जब आप उन नंबर्स पे कॉल करते हैं तो वो नंबर्स ऑफ होते हैं, और जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको इस तरह की सिचुएशन बताते हैं कि आपने ये करना है और उसके बाद जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि आप जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर जा के अपना अकाउंट बनाएं और उसके ऊपर आप काम स्टार्ट करें। जैसे freelancer.com है और upwork.com है। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कैमर्स होते हैं, लेकिन जो कंपनीज़ होती हैं वो उनको कंट्रोल कर रही होती हैं, उनको वॉच कर रही होती हैं। आप लोगों के पैसे जाने के या आप लोगों को पैसे काम करने के बाद पैसे ना मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड इसमें आ जाता है कि फ़ेक जॉब पोस्टिंग। बहुत ज़्यादा लोगों ने, मैंने फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स में देखा है कि जॉब्स पोस्ट की हुई होती हैं, लेकिन जब हम वो जॉब्स के बारे में उनसे डिटेल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आप पहले जॉब कर लें उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगी। इसके अलावा उनकी फ़ेक प्रोफाइल होती है, डीपी उन्होंने नहीं डाली हुई होती, कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया होता, अपना प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं दिया होता। तो इसका सलूशन ये है कि आप जिसके साथ भी काम करते हैं तो आप सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखें, उस इंसान के बारे में रिव्यूज़ उसके देखें। अगर उसकी कोई कंपनी है, अगर इंडिविजुअल आपको कोई भी बंदा किसी फेक अकाउंट से काम असाइन कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको पैसे नहीं देगा और वो आपके साथ एक फ्रॉड और स्कैम ही होगा। थर्ड स्कैम आ जाता है कि रिक्वेस्ट बिफोर पेमेंट, यानी कि आप काम करने से पहले ही वो आपको कह देता है कि आप मुझे 500 रुपया, 1000 रुपया या 2-3 हज़ार रुपया दे दें तो मैं आपके लिए ये सॉफ्टवेयर्स दूंगा, या फिर कंपनी जो है आपके लिए ये फैसिलिटेशन कर लेगी। वो भी एक स्कैम है, क्योंकि वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता। पता नहीं वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है या वो आपको बताता है कि वाकई में आपको इसका कुछ रिटर्न आएगा या फिर नहीं। उसका सलूशन यही है कि आप वो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें जो ऑथेंटिक हैं। फोर्थ स्कैम आ जाता है कि पिरामिड स्कीम्स या मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसके अंदर ये लोग ये करते हैं कि आपको कहते हैं कि आपने किसी कंपनी का जो अंदर अकाउंट बनाना है और आपको ब्रांड एम्बेसडर या फिर एक डेजिग्नेशन दे देते हैं। क्योंकि इस फ्रॉड के अंदर मैं ख़ुद भी एक दफ़ा आ चुका हूँ, एक कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो फिर ये करते हैं कि आपको कहते हैं कि आप जस्ट ये प्रोडक्ट्स बाय कर लें और आप अपने दोस्तों को लेकर आएँ, अपने रिश्तेदारों को लेकर आएँ, सबको इन्वॉल्व करें, और आपको हम स्टेप बाय स्टेप पिरामिड की तरह ऊपर रैंक से ऊपर रैंक में आपको हम बहुत अमीर बना देंगे। इस लेवल पे आपको गाड़ी मिल जाएगी, इस लेवल पे आपको इतना बोनस मिल जाएगा। ये इस तरह का स्कैम है कि इंसान इतना ज़्यादा स्टक हो जाता है इसके अंदर, और वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जितने जानने वाले हैं उनको भी इन्वॉल्व कर देता है। एंड ऑफ द रिज़ल्ट ये आता है कि
आपके ने प्रोडक्ट्स भी उस कंपनी की बाय कर ली होती हैं और आपके पास पैसे भी नहीं आए हुए होते। तो इन मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम्स से आप बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर आपको कोई भी कहता है कि आपको आप ये चीज़ें हमसे बाय कर लें और हम आपको ये डेजिग्नेशन दे देंगे और आपने और बंदे लेके आने हैं, तो आप उनको कह दें कि हमने ये काम बिल्कुल नहीं करना। 5वां स्कैम आ जाता है कि टेस्ट प्रोजेक्ट। ये आपको फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा मिलेगा कि मुझे तो आपका पोर्टफोलियो नहीं देखा हुआ, मैं तो आपको नहीं जानता, तो आप काइंडली टेस्ट के लिए एक प्रोजेक्ट कर दें। और अगर आपने प्रोजेक्ट ठीक कर दिया तो मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको वो भी दूंगा और मैं आपको इसके लिए भी पे कर दूंगा। तो मैं आपको लोगों को यही सजेस्ट करूंगा और इसका सलूशन भी यही है कि आपको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए टेस्ट प्रोजेक्ट करने के लिए। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं, ये टेस्ट प्रोजेक्ट ज़्यादातर जो है कंटेंट राइटिंग वालों को कहते हैं कि हमें आइडिया नहीं है कि आप पहले हमें कंटेंट लिख के दे दें और उसके बाद हम चेक करेंगे। उसके बाद वो बंदे आपको ना मिलते हैं या वो आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर वो सिंपली कह देते हैं कि हमें जो है आपका बहुत प्रोजेक्ट तो एक्सेप्ट बहुत अच्छा था लेकिन हमें बंदा कोई और मिल गया है। इसका सलूशन यही है कि आप को कोई भी अगर टेस्ट प्रोजेक्ट करता है तो आप उसको नो कर दें। 6वां स्कैम ये आ जाता है कि अगर आपने फ्रीलांसर के अंदर प्रोजेक्ट किसी से लिया है और वो आपको कहता है कि मैं जो है आपके काम से सेटिस्फाई हूँ या फिर आपका मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं आपसे फ्रीलांसर या अपवर्क के अंदर बात नहीं करना चाहता, मैं आपसे आउट ऑफ द चैनल जाके बात करना चाहता हूँ, अपना ईमेल दे दें या डायरेक्ट नंबर दे दें। वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है कि जब तक आपका और क्लाइंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं बनता, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आउट ऑफ चैनल जाके उसका प्रोजेक्ट करने की या उससे बात भी करने की, क्योंकि जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर वो हर चीज़ वॉच कर रहे होते हैं, आपकी एक्टिविटी को, उनकी एक्टिविटी को, और कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपको पैसे स्टक होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपको पैसे लेके देने की। क्लाइंट का कोई भरोसा नहीं है कि वो आपसे बाहर पैसे ले और समटाइम्स इसमें ये भी होता है कि वो आपका अकाउंट नंबर लेके या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेके आपका बैंक अकाउंट भी हैक कर सकता है। 7वां स्कैम आ जाता है घोस्ट राइटिंग टू अथॉरिटी। इसमें ये होता है कि कुछ कंटेंट राइटर्स होते हैं जिन लोगों के लिंक्स होते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ, तो लोग जानबूझ के उनको एक्सेस करते हैं और कहते हैं कि आप हमारा आर्टिकल या हमारे बारे में कुछ बातें जो है वो लिख दें, उसके बाद जो है हम आपको पे कर देंगे। इसमें उसका नुकसान ये है कि आप लोगों के जो लिंक्स होते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या कंपनी के साथ वो भी ख़राब होने का ख़दशा है। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये लोग भी स्कैम होते हैं कि ये कहते हैं कि हमें जो आपने कंटेंट लिख के दिया था उससे इतना फ़ायदा नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी इशू है आप नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।